इंटरनेशनल क्रिकेट से एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा कैरेक्टर और एक बहुत बड़ा कप्तान, जिसने साबित किया कि हिंदुस्तान बाहर जाके जीत सकता है और होम सीरीज़ के अलावा भी जीत सकता है। तो एक मैच विनर, मैच फिनिशर, अ ग्रेट कैप्टन, अ ग्रेट गाय एंड अ हम्बल गाय, और ये इसकी क्वालिटीज़ हैं। गॉड नोज हाउ मेनी क्वालिटीज डज ही हैव, but one of the nicest guy that I came across, one of the great guy that I came across, and one of the most competitive cricketer that I came across, which is MS धोनी। मुझे पूरा यकीन था कि उनको एक अच्छा फेयरवेल मिलेगा और जितनी उनकी खिदमत है हिंदुस्तान के लिए, उनको बहुत बड़ा एजाज़ से नवाजा भी जाएगा। और ऐसा नहीं कि वो एजाज़ के लिए या कुछ अपनी खिदमत के लिए वो कुछ खराज तहसीन चाहते हैं, या वो ये चाहते हैं कि उनको मान सम्मान दिया जाए, वो नहीं चाहते। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के लिए खेलना उनका सबसे बड़ा ड्रीम, और उनका ख्वाब पूरा हुआ। और कप्तानी की 2004-05 में जब वो आए, प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब ने उनके बालों की बड़ी तारीफ़ की। प्रेसिडेंट मुशर्रफ को बड़ा पसंद थे वो, और पूरे प्रेसिडेंट हाउस में जब हम खड़े हुए थे तो उनसे कहा गया कि हमें तो MS धोनी बहुत अच्छा लगता है जी, और बड़ी उनकी तारीफ़ की गई। और उनसे कहा गया अपने बाल बिल्कुल नहीं कटवाने हैं आपने। सो फिर उन्होंने ऐसा ही किया कि उन्होंने फ़ौरन से बाल कटवा दिए। तो अगेन हमने जब मुझे याद पड़ता है धोनी का कि 2004 में जब वो आए यहाँ पे, I was young guy, loves his motorbikes, and he wanted to go out with me for the motorcycle rides. So I couldn't go out. मैं फिर उसको कहा, यार धोनी I'm sorry, मैं नहीं जा सका कि मैं थोड़े से काम है, शूटिंग वगैरह चल रही थी, मैचेस भी चल रहे थे। तो मैंने कहा यार मैं नहीं आ सकता। बट एनीवेज वो हमारी कोई इतनी ज़्यादा वो हो नहीं सकी। बट ऑफ द फील्ड वी शेयर अ लॉट ऑफ ग्रेट स्टोरीज टुगेदर। एक इंसिडेंट मुझे याद है, फैसलाबाद में जब मैं बॉलिंग कर रहा था तो मुझे पूरा यकीन था कि मैं अच्छी बॉलिंग कर रहा हूँ, मैं आउट कर लूँगा। लेकिन देन अगेन दिस गाय कम्स इन ऑन दिस वेरी फ्लैट ट्रैक ऑफ फैसलाबाद, where he thrashed me all over, he hit me, hammered me all over the place, and मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं करूँ क्या। So विकेट भी फ्लैट था, ऊपर से बाउंसर कर करके मैं सचिन को आउट कर चुका था, लेकिन अगेन ये मेरे काबू नहीं आ रहे थे। So unfortunately, which I apologized already before, that I had to bowl a beamer जो उनकी वेस्ट हाइट पे लगता या थाइज पे लगता, वो थोड़ा सा ऊपर हो गया ताकि वो बैक ऑफ करें या थोड़ा पीछे हटें, लेकिन नहीं। लेकिन मैंने ये देखा कि बहुत दलेर आदमी, दलेर इन अ सेंस कि ही डजंट केयर कि हु इज़ बॉलिंग एंड व्हाट इज़ ही डूइंग, ही ऑलवेज बिलीव इन दैट कि व्हाट ही हैज़ टू डू। और मुझे जब फैसलाबाद में देखा तो मैंने यार बड़ा माना मैंने एक बंदे को यार कि बड़े दलेर आदमी। तो मुझे आपको पता है ये दलेर बंदे बड़े पसंद हैं। और द वे ही स्टूड अप अगेंस्ट मी एंड मैनी अदर फास्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड, he didn't care, he did not care one bit के बॉल लग जाएगा या कोई रेपुटेशन का मालिक है। he just went out there to finish the games and a great finisher because मुझे लगा कि जितनी ताकत उसके पास थी, जितनी कलाई में जान थी, हेलीकॉप्टर शॉट से लेके, और जो क्रिकेट सेंस थी वो मेरे ख्याल में सबसे अमेजिंग थी। उस क्रिकेट सेंस के ऊपर मुझे लगा धोनी फ़र्क डालते हैं दूसरे क्रिकेटर्स में। उनकी कीपिंग में शार्पनेस देख लें, उनकी बैटिंग में शार्पनेस देख लें, फिर अगेन जो अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी और बहुत बड़ी इज़्ज़त दी, और ऐसा स्टेज कभी सेट नहीं हो सकता दोबारा किसी और कप्तान के लिए। अल्लाह करे ऐसा हो, सबके ज़िंदगी में ये दिन आए। लेकिन 2011 बॉम्बे वानखेड़े स्टेडियम, हिंदुस्तान प्लेइंग द फाइनल एंड लीडिंग द साइड और कैप्टनिंग द साइड, और फिर जाके आखिरी बॉल पे छक्का मार के फिनिश करके ट्रॉफी ले लेना। आई मीन लाइक किस तरह ये ख्वाबों की कहानियाँ होती हैं, ये ख्वाबों में पूरी होती हैं। ये इस तरह स्टोरी कभी मैंने बनते देखी नहीं। अगेन अल्लाह ने दुनिया में दिखाना था धोनी की इज़्ज़त को, वो बड़ा किया गया। दो के गौतम गंभीर ने वो मैच सेट किया था, लेकिन ऑब्वियसली धोनी बीइंग अ स्टार ऑफ दैट गेम, मैं अभी बिलीव करता हूँ गौतम गंभीर वाज एक्चुअली सेट द टोन फॉर द फाइनल फॉर 2011। बट अगेन धोनी के लिए ख्वाब पूरा हुआ, और हिंदुस्तान में होते हुए वर्ल्ड कप का फाइनल जीतना और छक्का मार के बाहर आ जाना। सो हु डज दैट, एंड किसके साथ होता है ऐसा? किसी दुनिया के ऐसे कैप्टन में
कैप्टन के साथ नहीं और बॉम्बे में खेलता हो और बॉम्बे से वर्ल्ड कप जीत के निकल रहे हो, तो व्हाट अ फन यू मस्ट हैव हैड इन दैट नाइट, यू सी। बट हिंदुस्तान बहुत अच्छा खेली अंडर द लीडरशिप ऑफ धोनी। मुझे लगा कि हिंदुस्तान टीम थ्राइव किया। लेटर पार्ट ऑफ द ईयर ट्रबलसम रहे, 12, 13, 14 जो साल थे, इसमें मुझे यकीन नहीं आता था कि धोनी बैटिंग क्यों नहीं करते, अपने नंबर पे क्यों नहीं आते, लोगों को खिलाते रहते हैं, खुद बैटिंग नहीं करते। जैसे सरफराज ने गलतियाँ की, जैसे सरफराज अपना नंबर सही नहीं रखते थे, दूसरों को प्रमोट करते रहते थे और बनते रहते थे। लेकिन धोनी का ये शिकायत रहती थी उनसे कि वो सारे फॉर्मेट का सबसे बड़ा प्लेयर है। आई थिंक वनडे का इससे बड़ा फिनिशर नहीं आया। टेस्ट मैचेस में बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते थे, लेकिन फिर उन्होंने ये चूज़ नॉट टू, आई डोंट नो व्हाई, बट अगेन एक हिंदुस्तान को एक रास्ता दिखाया। अगर सौरव गंगुली ने टीम बनाई तो उसका कैपिटलाइज, जो सब अच्छा कैपिटलिज्म जिसे कैपिटलाइज किया, जिसे वो MS धोनी ने किया। क्योंकि 2000 के बाद मुझे एक हिंदुस्तान एक बिखरी हुई टीम नज़र आई। मुझे लगा कि यार हिंदुस्तान में वो जान नहीं है, लेकिन वो जान सौरव गंगुली ने डाली। सौरव एक बहुत बड़ा कप्तान आया है, बहुत ही ज़बरदस्त। एक बंगाली माइंड सेट होता है, वो अजीब सही होता है। वो लिव विद द बंगालीज। मैं कह वन ऑफ द फाइनेस्ट नेशन दैट आई एवर केम अक्रॉस, दिलेर, ताकतवर, ज़हीन और टू द पॉइंट एंड वेरी प्रिसाइज दिस नेशन इज। सो अगर आइदर वो कलकत्ता के हों या बांग्लादेश के हों, देर आर अमेजिंग पीपल। और आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ बंगालीज, बाय द वे। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ ह्यूमैनिटी एनीवेज, बट मुझे जितना मुझे अल्लाह ने इंटरेक्शन करने का मौका दिया, देन अगेन आई थॉट सौरव वाज द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू कैप्टनसी। और अगर उसके पास और बॉलर अच्छे होते तो उसका रिकॉर्ड फर्क होता। बट उसने टीम जो बनाई, फिर जो फाइनल टीम जो धोनी के पास पहुंची 2006-7 में, तो धोनी बड़ा फेंटा लगाया, फिर मार के भुरता निकाल दिया दुनिया का, और बड़ी सीरीज भी जीता और ऑस्ट्रेलिया में जीता, फिर वर्ल्ड कप जीता। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिज लाइफ वाज द वर्ल्ड कप, और वो भी घर के अंदर। और मेरा ख्याल में एक ड्रीम रन था टिल 2011, और खुशी होती थी मुझे देख के यार कि चलो अल्लाह ने किसी को इतना दिया है और अल्लाह ने किसी पे इतनी मेहरबानी किया, तो उसमें कोई ख़ास बात, ख़ास बंदा होगा अल्लाह की नज़र में। और धोनी खासम खास बंदा था और है। एक बात आप ये बात जान लीजिए, बड़ी हम्बल गाय, वेरी डाउन टू अर्थ गाय, और कभी तारीफ़ करने से चूकता नहीं, किसी की बुरा करने का सोचता नहीं। जितना मैं उसको जानता हूँ और जितना हम खेलें आपस में, ही डिज़र्व्स ऑल द ग्लोरी, ही डिज़र्व्स ऑल द क्रेडिट, he deserves all that adulation and admiration from us, from around the world and around the period that he spent on the field and off the field, you know. But again guys, ये कोविड ना होता तो मेरे ख्याल में उनका प्लान यही था कि वो एक सादी सीरीज़ खेलते और वो उसके बाद रिटायर होते, लेकिन ऐसा ना हो सका और उन्होंने अपना फैसला कर लिया। लेकिन इट्स ऑलवेज ग्रेट टाइम टू लीव व्हेन यू आर रेडी, और हमेशा आपको ये चाहिए कि जब आपका दिल करे छोड़ने को तो आप करिए, लोग आपको धक्के मार के बाहर मत निकालने को। और जब इतना बड़ा नाम हो MS धोनी जैसा, तो फिर आपको कभी भी ये तो ख्याल ही नहीं करना चाहिए, तो ख्याल ही नहीं आना चाहिए दिमाग में कि इस जैसे बंदे को हमने जलील करके निकालना या हमने ऑकवर्ड तरीके से निकालना। अगेन जितना मैं हिंदुस्तान को जानता हूँ, बिकॉज वो अपने स्टार्स की बहुत मान सम्मान रखता है, वो बहुत ब्रांड बिल्डिंग करता है, और जितना मैं हिंदुस्तान में रह के काम किया, ये मैंने सीखा वहाँ पे कि वो अपने स्टार्स को बहुत प्यार करते हैं और बहुत लाड भी करते हैं उनके साथ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी हो सकती है, सिनारियो ये भी हो सकता है कि उनको एक आधा मैच कहा जाए कि आप केम आउट, यू आर रिटायर्ड, बट अगेन ये एक मैच, इंटरनेशनल मैच खेलें, जब भी कभी होता है तो आप ये मैच खेलें और उसमें आपको सेंड अवे किया जाए। क्योंकि इतने बड़े खिलाड़ी को इस तरह एक ख़बर से निकाल बाहर करना ये अच्छी बात नहीं है। मुझे पूरा यकीन है हिंदुस्तान ऐसे ही इन्हीं लाइन्स पे सोचता होगा और कैसे ही करेगा, और फिर उसके बाद उनको बड़े इज़्ज़त के साथ रुखसत किया जाएगा, और इन टाइम्स टू कम उनको BCCI से लेके या आने वाले वक्तों में जहाँ भी वो फिट इन हो सके उनसे काम लिया जाएगा। और जब भी कोई 15-20 साल को भी पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी किसी मुल्क को सर्व करता है, उसके पास बहुत टन्स ऑफ नॉलेज होता है, उस नॉलेज को यूटिलाइज करना चाहिए। अगेन मैं ये समझता हूँ कि MS धोनी एक ज़माने का नाम था, एक ईरा का नाम था, एक ब्रांड बिल्डिंग का नाम था, और बड़ी खुशी हुई मुझे देख के कि
सच यंग एज में अल्लाह ने उसको सब कुछ अता किया। और अच्छा लगता है मुझे तो लोगों की खुशी, मुझे तो, मैं नफ़रत के बेस पर तो बात कर ही नहीं सकता, गाइज यू नो मी, बट अगेन मुझे किसी की खुशी देख के मुझे बहुत खुशी होती है। और जो जिसका हिस्सा था मैं देख के बड़ा खुश होता हूँ, और मैं अल्लाह की तकसीम से बड़ा खुश होता हूँ कि जितना अल्लाह ने जिसको दिया है अल्लाह उसको और अता फरमाए। बट दिस इज़ MS धोनी फॉर यू इन माई आइज़, and I think he deserves all the credit now, and I think he deserves a good farewell, at least a one game, और उससे बात करके ये कहा जाए कि आप एक मैच या एक सीरीज़ या दो वनडे या लास्ट 2020 or whatever what is BCCI has to suggest him, वो करना चाहिए। और उनको बड़े प्रॉपर तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से उनको पूरा फुल हाउस हो, स्टेडियम हो, फैमिली बुलाई जाए, उनके बीवी बच्चे बुलाए जाएं, उनके करीबी अजीज़ व अकारब बुलाए जाएं, और इसी तमन्नाओं के साथ उनको वापस भेजा जाए कि वो अंदर जाएं, बहुत सारे रन्स करें और फिर वापस आ जाएं और रिटायर्ड लाइफ गुजारें। बट एक ज़माने का नाम धोनी, एक एरा का नाम और एक अच्छे इंसान का नाम MS धोनी।